Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पुरन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्याकशिपुरवक्ष शिलाटङ्कनकालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा कीर्तन अधोक्षज भगवान को प्रसन्न करने का प्रधान साधन है। गुरुदेव की हेतु की कृपा है कि इस लॉकडाउन के भयंकर समय में जब अब भारत भी प्रतिदिन बड़ी तेजी से कोरोना वायरस से ग्रसित होता जा रहा है और आने वाला समय और भी ज्यादा तेजी से आगे नंबर को बढ़ाएगा, ऐसी सिचुएशन में जब हम गुरु कथा महिमा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में गुरु महाराज जी हमें बहुत स्नेह करते हैं। तभी तो हमारे अंदर उन्होंने गुरु कथा श्रवण की पिपासा जागृत की। दुनिया के कितने लोग इस लॉकडाउन में कितने उल्टे सीधे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुकृतिशाली व्यक्ति ही ऐसे समय में भगवान की स्मृति करते हैं, गुरुदेव की स्मृति उन्हें होती है। जो दुष्कृतिशाली व्यक्ति हैं उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जिस पे कृष्ण कृपा करते हैं वही कष्ट के समय उनको याद कर सकते हैं। कल हमने
एक पत्र प्रारंभ किया था और बीच में संजय दास प्रभु जी का प्रोग्राम आ गया तो पत्र को पढ़ नहीं सके। तो अभी वो पत्र मैं पढ़ रहा हूँ। ये हिंदी में पत्र गुरुजी ने लिखवाया और अपने सिग्नेचर किए। ये पत्र जलंधर के हमारे श्री राधा मोहन दास अधिकारी प्रभु हमारे पांडे जी को भेजा गुरुजी ने। इस पत्र में ऊपर ही रेड पेन से रेड इंक में गुरुजी ने लिख दिया, कॉपी टू श्री राजेंद्र मिश्रा 250 शास्त्री नगर जम्मू तवी, पिन 180004 फॉर perusal। यहाँ पे विदेश यात्रा का थोड़ा मेंशन था और हम लोग उस समय विदेश यात्रा की तैयारी में थे, इसलिए गुरुजी ने इस पत्र को पांडे जी को दिया, लेकिन कॉपी मुझे कर दी। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ 35 सतीश मुखर्जी रोड, कैलकाटा 26/6/1995। श्री श्री वैष्णव चरणे दंडवत प्रणति पूर्वी के श्रीमद राधा मोहन दास प्रभु। आपका 31/8/95 की तारीख का पत्र रजिस्टर्ड कार द्वारा प्राप्त हुआ। तो हमारे जलंधर के पांडे जी ने गुरुजी को 31 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी। उस पत्र में गुरुजी को बहुत जोर दे के कहा गया कि आप अभी विदेश मत जाइए, क्योंकि कार्तिक मास जलंधर में है। तो कार्तिक मास तो नवंबर में था, लेकिन ये पत्र अगस्त में दे दिया गया कि गुरुजी आप अभी विदेश का प्रोग्राम मत बनाना, हमारा कार्तिक मास है जलंधर में। तो उसके उत्तर में गुरुजी लिख रहे हैं, 28 अगस्त को मैं आपके पास स्पीड पोस्ट से पत्र डाला था। आपके पत्र में उसका प्राप्ति संवाद नहीं है। शायद इन दिनों में आपको वही पत्र मिला होगा। पत्र में लिखा था, जालंधर के कार्तिक व्रत के पहले मेरा विदेश जाने का प्रोग्राम स्थगित हुआ। जब विदेश जाना हो कार्तिक व्रत के बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े मजे की बात है कि पांडे जी के पत्र के जाने से पहले ही गुरुजी ने वहां से 3 दिन पहले चिट्ठी लिख दी थी कि अभी इस साल हम विदेश नहीं जा रहे जलंधर के कार्तिक मास से पहले। लेकिन पांडे जी को वो चिट्ठी अभी मिली नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में वही बात गुरुजी को बड़ा जोर दे के कही कि महाराज नहीं, इस साल अभी विदेश मत जाना, हमारा कार्तिक मास है। तो गुरुजी ने कहा जब विदेश जाना हो कार्तिक व्रत के बाद में जाएंगे, वो भी पक्का नहीं है। अभी तक मेरा वीजा नहीं हुआ। हमारे बंधुओं ने इस विषय में कोशिश कर रहा है। गुरुजी अपने शिष्यों को लिखते हैं, हमारे बंधुओं ने इस विषय में कोशिश कर रहा है। विचार कीजिए, गुरुजी का कभी जिंदगी में गुरुजी ने नहीं लिखा मेरे शिष्य, माय डिसाइपल। गुरुजी लिखते हैं माय फ्रेंड्स, मेरे बंधु। हमारा वीजा होने के बाद मदन लाल गुप्ता, राजेंद्र मिश्र और भूपेंद्र का वीजा होगा। उन लोगों का अभी तक पासपोर्ट नहीं हुआ। वीजा कब होगा कुछ मालूम नहीं, सभी अनिश्चित है। तो अभी हमारा प्रोसेस चल रहा था वीजा का, जो अभी तक हुआ नहीं था। और गुरु महाराज जी के विदेश यात्रा का जो प्रोग्राम बन रहा था, उसमें 3 गृहस्थ गुरु जी के शिष्य जा रहे थे। गुरु जी ने उनका नाम लिखा
उन लोगों का अभी तक पासपोर्ट ही नहीं हुआ, वीजा कब होगा कुछ मालूम नहीं, सभी अनिश्चित है। तो ये सारे काम में हम लोग दौड़ धूप कर रहे थे, विशेष करके मुझे ही इसकी दौड़ धूप करनी थी, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो होशियारपुर के प्रोग्राम में 95 में मैंने गुरु महाराज जी का पासपोर्ट फॉर्म भरवाया था। गुरु जी की उसमें हाइट चेक करके हाइट लिखी, गुरु जी का फोटो लगाया, गुरु जी के सिग्नेचर्स करवाए। गुरु जी की क्वालिफिकेशन देते समय वहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होता है। तो गुरु जी कहते हैं हम तो अपना डॉक्यूमेंट्स रखा नहीं, हम सोचा अभी ये जो डिग्री वगैरह का क्या जरूरत है, हम मठ में आ गया। हम कभी सोचा नहीं था कि जब पासपोर्ट बनाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। नेक्स्ट पेज, हमने लिखा था पार्टी 30 सितंबर को यहां से अमृतसर मेल में यात्रा करेगी एवं 2 अक्टूबर को सुबह 7 बजे जालंधर शहर के रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तो कार्तिक मास का जो प्रोग्राम शुरू होता है उसके लिए गुरुजी ने सारा बताया, पार्टी कब आएगी। तो कलकत्ता से 30 सितंबर को अमृतसर मेल से चल के 2 अक्टूबर को सुबह 7 बजे जालंधर शहर के रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तो उन दिनों हमारे मठ में बाई एयर ट्रैवल का कोई रिवाज नहीं था। तो 30 को चलना है, 30, 1 और 2 तारीख को जालंधर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे 2-2 रात, 2-2 दिन के सफर होते 11 मूर्ति पहुंचेगी। उनके साथ जो पार्टी के लोग हैं उनको गुरुजी मूर्ति कहते। 11 मूर्ति पहुंचेगी, इनमें 2 सन्यासी हैं। हम 3 मूर्ति श्री भक्ति सौरभ आचार्य महाराज, शचिनंद ब्रह्मचारी और गुरुजी 30 सितंबर को हावड़ा स्टेशन से पूर्वा एक्सप्रेस से रवाना होकर 1 अक्टूबर तक सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। तो गुरु महाराज जी की टिकटें अलग से हुई हैं 3 लोगों की, और वो लोग पूर्वा एक्सप्रेस से कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे और वहां 1 अक्टूबर को पहुंचेंगे। नई दिल्ली में एक रात्रि ठहरकर अगले दिन 2 अक्टूबर को शाम तक या 3 अक्टूबर को दोपहर से पहले जालंधर पहुंचेंगे। तो गुरु महाराज जी ने अपना सारा प्रोग्राम दिया कि पार्टी जो है वो डायरेक्ट अमृतसर मेल से आएगी और गुरु महाराज जी 3 लोग दिल्ली से होके 3 अक्टूबर को दोपहर को जालंधर तक पहुंचेंगे। एक बात विशेष रूप से नोट करना, टिकट रिजर्व करने के लिए 1 महीना पहले लाइन देकर भी दुर्गा पूजा के लिए मुसाफिरों की बहुत भीड़ के कारण हम किसी का रिजर्व बर्थ नहीं मिला। तो ये बड़ी एक हिस्टोरिकल बात है। उन दिनों कोई कंप्यूटर रिजर्वेशन नहीं होती थी। हावड़ा स्टेशन में जाके लाइन में लग के बड़े कष्ट से टिकट बुकिंग होती थी और वो कोटा सिस्टम था, और 1 महीने पहले जो बुकिंग खुलती थी वो 1 दिन में फुल हो जाती थी। तो गुरु महाराज जी वो सारी डिटेल बता रहे हैं कि 1 महीना पहले लाइन देकर भी, क्योंकि कलकत्ता में आपको पता है दुर्गा पूजा पे पूरा साल के जो बंगाल के लोग हैं बहुत आना जाना करते हैं, तो इस कारण रिजर्वेशन नहीं मिलती। हमारा 3 टिकट वेटिंग लिस्ट में है, जो पूर्वा एक्सप्रेस वाला 3 टिकट, लेकिन मनसा बाबू जिन्होंने टिकट खरीद कर बर्थ रिजर्व करते हैं, जबान दे चुका है वीआईपी कोटा से रिजर्व करवा देंगे। तो ये भी हिस्टोरिकल आदमी है। मनसा बाबू रेलवे में थे और हमारे गुरु महाराज जी के बहुत, जैसे कहते हैं ना, चाहने वाले थे। हमारी जो भी रेलवे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती वो सॉल्व करते, और जैसे अभी उन्होंने कहा कि चाहे वो दुर्गा पूजा का रश है लेकिन वो वीआईपी कोटा से रिजर्व करवा देंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी की बड़ी सेवा की लेकिन वो कभी सामने नहीं आए, उनमें मनसा बाबू भी एक है। पार्टी के लिए विशेष ये है कि उनका टिकट 30 सितंबर को नहीं हुआ, 27 सितंबर को आरएसी में हुआ। इसलिए पार्टी जालंधर में 4 दिन पहले अर्थात 29 सितंबर को अमृतसर मेल से पहुंचेगी।
तो अभी देखो ये तीसरी पार्टी की बात हो रही है कि उनको टिकट नहीं मिला और आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है, जिसमें आप ट्रेन में यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन अंदर अगर कैंसिलेशन होगी तो आपको बर्थ मिलेगा, नहीं तो शेयर्ड में आप जाएंगे। तो आप सोचो अगर शेयर्ड में कलकत्ता से 2 दिन का सफर करना हो तो कैसा होगा। तो वो पार्टी जो है वो 4 दिन पहले यानी कार्तिक मास के शुरू होने से 4 दिन पहले अमृतसर मेल से पहुंचेगी। बंसा बाबू उन लोगों का बर्थ रिजर्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। जाने के पहले फोन से या अर्जेंट टेलीग्राम से आप लोगों को सूचित करेंगे। 2-4 भक्त गृहस्थ अलग रूप से बर्थ रिजर्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। पूजा की भीड़ के लिए टिकट मिलना मुश्किल हो गया। श्रीपाद भारती महाराज जी के बारे में मैं पहले दिए पत्र में सारी बात बता दी। उन्होंने कार्तिक व्रत में वृंदावन में रहेंगे। व्रत के पहले कुछ दिनों से के लिए जलंधर जाएंगे। उन्होंने वही बात आपके पास लिख दी है। आसाम से भी 1-2 भक्त सेवक कार्तिक व्रत के लिए जलंधर जा सकता है। यहाँ पर श्रीपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज मठ की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के लिए आए थे। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ हिंदी अनुवाद के लिए देवकीनंदन ब्रह्मचारी छोटा यहाँ 7 पर अवस्थान कर रहा है। 20 सितंबर को श्रीपाद पुरी महाराज और देवकीनंदन ब्रह्मचारी पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली होकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लेटर हिंदी में लिखी, ये लेटर भी देवकीनंदन जी की हैंडराइटिंग में है। गुरु जी के डिक्टेट करने पर उन्होंने लिखी और नीचे गुरु महाराज ने हिंदी में सिग्नेचर किए। बड़ा रेयर सिग्नेचर है। इट्स वेरी वेरी रेयर टू सी सिग्नेचर इन हिंदी ऑफ गुरु महाराज। जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे गुरु जी ने वैष्णव दासानुदास के नीचे वो लिखा। देवकीनंदन के बारे में उनसे बातचीत हुई। देवकीनंदन ब्रह्मचारी 25 सितंबर तक जलंधर पहुंचेगा। कार्तिक व्रत के समय में वही रहेगा। एक सन्यासी के लिए मैं पत्र लिख दूंगा जलंधर जाने के लिए, परंतु जाएंगे कि नहीं अभी निश्चित बता नहीं सकता। हम सब यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। आशा करता हूँ श्री श्री गुरु गौरांग की कृपा से आप सब लोग वहां पर राजी खुशी होंगे। मेरा दंडवत प्रणाम ग्रहण कीजिए। सारे गुरु भाइयों को दंडवत प्रणति और दूसरों को प्रीति संभाषण ज्ञापन कर रहा हूँ। इति वैष्णव दास अनुदास गुरु जी के सिग्नेचर इन हिंदी। तो यहाँ पे उन दिनों का इतिहास इस लेटर में है। पहली बात, हमारे जलंधर के पांडे जी परम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। गुरु महाराज जी उनको बहुत आदर देके गुरु भाई की तरह लास्ट में वैष्णव दासानुदास लिख रहे हैं। और पत्र के प्रारंभ में श्री श्री वैष्णव चरणे दंडवती पूर्वेकम लिखा, जो अपने गुरु भाइयों को गुरु जी ऐसे संबोधन करते। तो गुरु महाराज जी की इतनी मर्यादित भाषा है, कहीं पे भी वो मर्यादा को छोड़े नहीं। और इस लेटर के संदर्भ में मैं आपसे एक प्रसंग जरूर मेंशन कर दूं। हमारे परम गुरु महाराज जी रेलवे स्टेशन और ये जो हावड़ा में बहुत कठिनाई से उन्होंने संपर्क रखे थे ऑफिसर्स के साथ। और ये जो वीआईपी कोटा और ये रिजर्वेशन उस समय इतना मुश्किल होता था कि जिसका मतलब मैं बता नहीं सकता। तो उन दिनों परम गुरु महाराज जी से कई बार सहायता लेते उनके गुरु भाई लोग। एक बार ये जो नवदीप में श्री चैतन्य सारस्वत मठ है,
इनकी पार्टी ने जाना था, तो टिकट्स की प्रॉब्लम थी। तो हमारे परम पूजनीय श्री श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने अपने जो शिष्य हैं गोविंद महाराज जी को भेजा कैलकटा नवदीप से टिकट्स बुक करवाने के लिए, और कहा कि वो हमारे परम गुरु महाराज जी से मिले। तो ये प्रसंग उन्होंने हमें बतलाया था कि वो कैसे हम वहाँ आए, और जब परम गुरु महाराज जी को मठ में आके मिले कि श्रीधर महाराज ने भेजा, तो कहते उन्होंने सारे काम छोड़े, कुछ काम में व्यस्त थे, हमारे गुरुजी साथ थे, तो बैग लिया और गुरुजी को साथ लिया और तैयार हो गए हावड़ा स्टेशन जाने के लिए। साथ साथ सीढ़ी से उतरे तो गोविंद महाराज जी कहते मैं टैक्सी बुलाने लगा, तो परम गुरु महाराज ने कहा तुम किस पे आए हो? तो कहते मैं तो ट्राम में आया हूँ। तो कहते हम भी ट्राम में जाएंगे। तो वो ट्राम में बैठ के गए। तो हावड़ा स्टेशन जाके उन्होंने सारी बुकिंग वगैरह करवाई। तो गुरु महाराज जी हमारे कल्याण के लिए एक साल में 100-150 दिन बाई ट्रेन ट्रेवल करते, असम से लेके जम्मू और नीचे हैदराबाद, पूरे इंडिया में उनका स्लीपर क्लास ट्रेन से ही ट्रेवल होता पार्टी के साथ। और ऐसी कठिनाइयां रहती, बुकिंग नहीं मिलती, या बुकिंग मिल जाए तो अंदर दिक्कतें बड़ी होती हैं। तो वो सारे कष्ट करके गुरु महाराज ने अपने गुरुदेव की महिमा का नगर नगर गांव गांव प्रचार किया। एक परिव्राजक की भूमिका गुरु महाराज ने निभाई। कल हम संबंध ज्ञान पे बात कर रहे थे, तो बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हम सुनते तो हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, कहते अभी तक समझ में नहीं आया कि ये है क्या चीज। संबंध ज्ञान क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो वह गुरु महाराज जी बड़ी सिंपली इसको बात समझा देते थे। उसमें वो ज्यादा टेक्निकल स्क्रिप्चरल टर्मिनोलॉजी को बड़ा सिंपल वे में समझाते। तो संबंध का अर्थ लगाव है। गुरुजी ने कहा भगवान से हमारा लगाव हो जाए, यही संबंध ज्ञान है। और निष्कर्ष क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त सदगुरुदेव से हमारा लगाव हो जाए। लगाव यानी प्रेम, यानी उनके साथ हमारा एक रिलेशन स्थापित हो जाए। तो दैट इज संबंध ज्ञान। प्रयोजन है ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज प्रयोजन। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य वो है प्रयोजन, जिसके लिए हमको काम करना है। अभी वो प्रयोजन हमने कितनी बार सुना है, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो प्रयोजन कैसे मिलता है? वो है अभिधेय, द प्रोसेस, मीन्स ऑफ अचीविंग गोल। जो प्रोसेस सारा है ना साधन भक्ति, वो है अभिधेय। तो सनातन शिक्षा जो है इसमें संबंध ज्ञान है, कैसे भगवान से लगाव होगा। रूप शिक्षा जो है आप जानते हैं, गुरु महाराज जी ने कई बार हमको रूप शिक्षा पे लगातार कई कई दिन मतलब प्रवचन दिया है। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जाने के बाद बादशाह हुसैन शाह का वो जो कारागार, वो वहां से निकल के पहुंचे हैं प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में। तो अनुपम के साथ जब वो पहुंचे हैं तो महाप्रभु मिले, तो रूप गोस्वामी जी ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसी समय कंपोज किया महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुत्विषे नमः। दानी नहीं, महादानी,
सबसे बड़ा दान क्या? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जीव का प्रयोजन जो देने वाले महाप्रभु, उनकी मैं वंदना करता हूं। कौन है वो? कृष्ण आए, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य इनका नाम है। नामिने गौरत विषय, गौरांग महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब प्रयागराज में मिले तो वृंदावन रस के लिए वार्ता जो लुप्त हो गई थी काल से, उसको महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के रूप में 10 दिन रूप गोस्वामी जी को दिया। और गुरु जी कहते हैं जो महाप्रभु और रूप गोस्वामी का मिलन है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कैसे बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और बिनु संत कृपा मिला ही नहीं हरि। कहाँ रूप गोस्वामी हुसैन शाह बादशाह की नौकरी में थे वित्त मंत्री के रूप में, कहाँ सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री के रूप में थे, कहाँ उनको उपाधियां मिली थी साकर मलिक और दबीर खास, कहाँ वो दिन भर बादशाह की दरबार में अपनी नौकरी करते, और कहाँ वो शाम को आके भगवान की विराह में कातर होके भागवत श्रवण करते। तो जब रामकेली में उनका महाप्रभु से मिलन हुआ तो उनके मन में इतना आकर्षण पैदा हुआ कि सारा कुछ, वो जो राजसी ठाठ बाट को त्यागना उस अवस्था में हमारी चिंता से परे की बात है, लेकिन उन दोनों भाइयों ने सब कुछ छोड़ा और महाप्रभु के पास आए। तो प्रयागराज में महाप्रभु ने उनको क्या बोला? इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जीव घूम रहे हैं और ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो जो भक्ति लता बीज मिलता है भगवान की और गुरुदेव की कृपा से, किसी सुदुर्लभ जीव को वो प्राप्त होता है, बड़ी सुकृति से वो प्राप्त होता है। तो आप एक माली की तरह उस बीज का सिंचन करते हैं, और उसको क्या से वो सिंचित होता है? श्रवण कीर्तन जले करोए सिंचन। वो श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन करते 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 वो जीव से प्रस्फुटित होके अंकुर धीरे धीरे बेल बनता है, और वो बेल प्रेम फल देती है। बड़ी लंबी बात है, लेकिन गुरु महाराज जी अभिदे प्रयोजन ज्ञान के तत्व में रूप गोस्वामी जी की वो शिक्षा देते हैं। कल हमारे श्री राय रामानंद जी की तिथि है, तो उनका जो प्रसंग हम थोड़ा सा अभी से टच करेंगे, क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा है। गुरु महाराज जी ने हम पे ये बड़ी कृपा की कि उन्होंने राय रामानंद का प्रसंग बड़ी डिटेल में हमको सुनाया। स्वयं राय रामानंद महाप्रभु का जो संवाद है, गुरु महाराज ने जम्मू में कई कई दिन उस संवाद को सुनाया, और जब वो संवाद हम सुनते थे तो बड़ा आनंद आता, बड़ा आनंद आता। अविस्मरणीय वो बातें हैं, कैसे गुरु महाराज जी उस इतने डिफिकल्ट संवाद को इतना सिंप्लीफाई करके हमें बताते। मुझे लगता है वो अपनी कृपा से ही प्रकाशित करते थे गुरु। तो राय रामानंद जी का जो प्रसंग है उसको गुरु जी बहुत इंपॉर्टेंस देते। आप जानते हैं कि जब दक्षिण यात्रा की महाप्रभु ने, आप जानते हैं उस बात को कि दक्षिण में जाते समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने रेफरेंस दी, रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? कि महाप्रभु आप गोदावरी के तट जाएंगे विद्यानगर, वहां राय रामानंद बहुत भक्त हैं, आप उनको कृपा करना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को रिकमेंड किया राय रामानंद जी का नाम,
तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उसमें लिखते हैं, विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लहो एई अकिंचने। वैष्णवेर निवेदन कृष्ण दयामय, एहे न पामर प्रति हबे न सदय। कबे श्री चैतन्य मोरे करीबेन दया वाले। जब तक वैष्णव की रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। और ये रिकमेंडेशन वैष्णव मौज में आके करते हैं। कब वो करेंगे, किस पे वो करेंगे, ये वही जानते हैं। हम तो उस कृपा की बाट देखते हैं बस, कब उनकी कृपा हो जाए कोई पता नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को रिकमेंड किया, आप दक्षिण जा रहे हैं तो विद्यानगर में जरूर। तो आप जानते हैं महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा की, लंबा समय है। नित्यानंद जी कह रहे हम चलना है साथ में, महाप्रभु मैं किसी को साथ नहीं लेके जाता। तो बड़ा जोर दे के एक ब्राह्मण कृष्णदास को साथ भेजा, और उसके पास क्या बिलोंगिंग्स थी, 3 सेट लकुटी, 3 सेट उत्तरी है महाप्रभु की, दैट्स ऑल। 3 कौपीन और 3 जो गल वस्त्र लेके वो कृष्णदास महाप्रभु के साथ चला, उनकी टेक केयर करने के लिए। और आप जानते हैं बड़ी लंबी दक्षिण यात्रा है, वहां जीर्ण नृसिंह भी कहाँ कहाँ गए हैं। श्री रंगम में वेंकट भट्ट के, जो गोपाल भट्ट के पिताजी हैं, उनके घर चतुर्मास किया। जिस गांव में महाप्रभु जाते, वहां के भक्त, वो लोग सब भक्त हरे कृष्ण करके सब भक्त हो जाते, और फिर महाप्रभु आगे जाते तो वो जो भक्त बनते वो भी आगे आगे मल्टीप्लाई करते। सारे दक्षिण को उन्होंने वैष्णव बना दिया महाप्रभु। कूर्म विप्र से मिले कूर्म क्षेत्र में, फिर वासुदेव विप्र को मिले, जिसको गलित कुष्ठ रोग हुआ था, उसको स्पर्श से एकदम महाप्रभु ने स्वास्थ्य दे दिया। और फिर जीर्ण नृसिंह होके विद्यानगर आए हैं, गोदावरी के तट। तो गोदावरी के तट पे राय रामानंद जी आए अपने लाव लश्कर के साथ, ही वॉज गवर्नर ऑफ दैट प्लेस। बहुत बड़े रॉयल व्यक्तित्व। देखिए, भक्ति बाहर की वेशभूषा को नहीं देखती। ड्रेस इज नॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनसाइड डिवोशन ऑफ ए वैष्णव। राय रामानंद जी हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ वहां पे गोदावरी में स्नान करने आए। महाप्रभु वहां सन्यासी रूप में उनको देख रहे। महाप्रभु ने पहचान लिया कि ये भगवान की शुद्ध भक्त है। राय रामानंद ने महाप्रभु को पहचान लिया। पुंडरीक विद्यानिधि की कथा हम सुनते हैं कि वो हर समय रॉयल वेशभूषा में रहते, मुंह में पान रहता, चांदी का पीकदान होता। और जब गदाधर पंडित गए हैं मुकुंद दत्त के साथ, तो क्या उनकी हालत हुई। अहो बकी स्तन काल कूटम श्लोक सुन के, तो गदाधर पंडित जो कि एकदम निष्प्रिय निष्किंचन वैष्णव है, उन्होंने वो गृहस्थ जो बाहर से ऐश्वर्य प्रधान पुंडरीक जी से दीक्षा ली। तो राय रामानंद प्रसंग हमें ये गाइड करता है कि अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। बाहर से देख के वैष्णव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गुरु महाराज कहते हैं, ड्रेस विल नॉट सेव यू। बाहर से श्वेत कपड़ा, बाहर से लाल कपड़ा हमारी रक्षा नहीं करेगा। गुरु कृपा, गुरु भक्ति ही वास्तव में हमारी रक्षा करेगी। राय रामानंद को महाप्रभु मिले हैं और बस पहचान लिया एक दूसरे को, और फिर इशारा किया कि एकांत में मिलेंगे, इतनी दुनिया के सामने बातचीत करना मुश्किल है। प्रभु तारे देखी जानिल एई राम राय, ताहारे मिलीते प्रभु मन उठी धाये।
महाप्रभु का उनको मिलने के लिए मन उनकी तरफ दौड़ने लगा। तो देश समझ गए कि ये राय रामानंद है, फिर भी धैर्य धारण करके बैठे रहे और राय रामानंद चल के उनको मिलने को आए। प्रणाम किया, महाप्रभु उठाया। उठी प्रभु कहे उठ कहे कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभुर हृदय सतृष्ण। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, उठिए कृष्ण कहिए। तो देखो, ये बातें हैं उस राज्य की जहां केवल प्रेम ही प्रेम है। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमा विषय प्रभु भृत्य दोहे अचेतन। महाप्रभु ने रामानंद राय का गाढ़ आलिंगन किया और प्रेमावेश में दोनों ही मूर्छित हो गए। इस प्रकार उनका जो मिलन हुआ, नेक्स्ट डे उनका जो आपस में डायलॉग हुआ, विच इज द मोस्ट फेमस डायलॉग, और ये जो हमारी गौड़ीय सिद्धांत की जो पराकाष्ठा यहीं पे है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे भक्त आंसर दे रहा है, भगवान प्रश्न कर रहे हैं, जस्ट द ऑपोजिट। क्योंकि भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, भक्त ही भक्ति को धारण करता है। और राय रामानंद कह रहे हैं कि जैसे समुद्र से बूंदे लेके बादल उसी समुद्र पे वर्षा करता है, उसी प्रकार मेरी स्थिति है। आप जो मुझसे बुलवाओगे वही मैं कहूंगा। तो ये जो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग है। देखिए, कई बार हम सुनते हैं कि गीता की जो अल्टीमेट शिक्षा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हम जिंदगी भर इसको लेके चले थे। तो गुरु महाराज ने कहा, जहां पे गीता समाप्त होती है वहां पे भागवत प्रारंभ होती है। मैं बड़ा हैरान होता था, ये क्या है? ये तो अल्टीमेट है, सर्वगुह्यतमम गोपनीय उपदेश भगवान का। तब गुरु जी से धीरे 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 पता चला कि शरणागति अनकंडीशनल होनी चाहिए, ये कंडीशनल शरणागति है। अब उसके बाद के सोपान जो हैं आपको इस डायलॉग में मिलते हैं। भगवत गीता के बाद नेक्स्ट जो डायलॉग है वो ये राय रामानंद जी का डायलॉग। इसके ऊपर कोई दूसरा डायलॉग नहीं हो सकता। प्रभु कहे, तुम्ही महाभागवतोत्तम, तोमार दर्शने सवार द्रव हैल मन। तो इस प्रकार महाप्रभु उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और धीरे 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 उनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो महाप्रभु ने उनसे प्रश्न शुरू किए। पहला प्रश्न किया, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। देखिए, हमने कितनी बार ये शब्द सुने हैं, साध्य, साधन। सिद्धि प्राप्त करके जो मिलता है उसको साध्य कहा जाता है। सिद्धि प्राप्त करके जहां जो जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वो है साध्य, और साधन प्रोसेस है जिससे वहां तक पहुंचा जाता है। तो महाप्रभु का पहला प्रश्न है कि अल्टीमेट सिद्धि जिसकी प्राप्त करनी है, जो साध्य है, जो साध्य तत्व है, वो मनुष्य जन्म का क्या साध्य है, अल्टीमेट क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य क्या है? साध्य तत्व का निर्णय करने के श्लोक का उच्चारण कीजिए। तो उन्होंने कहा, स्वधर्म आचरण, स्वधर्म आचरण से विष्णु भक्ति होती है। तो देखो, यहां से डायलॉग प्रारंभ हुआ।
देखो, सधर्म तक पहुंचने में गुरु महाराज जी कहते हैं करोड़ों करोड़ों साल पर लग जाते, करोड़ करोड़ जन्म लग जाते, तो सधर्म पे चलना। लेकिन महाप्रभु ने इसके जवाब में कहा, एहो बाह्य, ये बाहर की बात है, ये बाह्य है, यानी प्रभु जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वधर्माचरण को रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने। आगे कह यार, इसके आगे की बात कही है। तो बात हो रही है मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। तो पहला बोला स्वधर्म आचरण, महाप्रभु कहती है बाहर की बात है, इसके आगे की बात कही। राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। तो कृष्ण के प्रति कर्मों को अर्पण करना ही सभी साध्यों का सार है। और मैक्सिमम भगवत गीता का ज्ञान कर्म अर्पण का ज्ञान ही लोग समझते हैं। यत करोषि यत शनासि यत जुहोषि ददासि यत यतप्स्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करता है मेरे अर्पण कर। तो प्रभु कहे एहो भाई, इसको भी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। कृष्ण कर्मार्पण भी जो है ये बाहर का है, इसके आगे कहो। तब उन्होंने कहा स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। स्वधर्म का त्याग ही सभी साध्यों का सार है, जो कि भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही वो श्लोक है जो परम गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी को ग्वालपाड़ा की फर्स्ट मीटिंग में बताया, जब गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे माता पिता का मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं उनकी सेवा नहीं करूं और मेरे ऊपर उनका ऋण होगा। तब परम गुरु महाराज ने सर्वधर्मान श्लोक की बात कही। तो राय रामानंद ने यही बात कही। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य। तो गीता के इस अल्टीमेट श्लोक सर्वधर्मान को महाप्रभु ने एहो बाह्य कह दिया। आगे क्या है यार। तब राय रामानंद ने कहा, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। महाप्रभु उसको भी बाहर की बात कहे तो राय रामानंद जी कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति सभी साध्यों का सार। देखो, जब गुरु जी हमें ये बातें सुनाते हैं कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या रहा है। ये समझ में आता था कि जो कॉन्सेप्ट्स बड़ी मुश्किल से हम जहां तक पहुंचे थे सर्वधर्मान श्लोक तक, और समझते थे बॉस यार इसके ऊपर कुछ नहीं है, अल्टीमेट द अल्टीमेट गोपनीय परम गुरु गीता का यही उपदेश। अरे महाप्रभु ने उसको भी कहा ये भाई। तो लगता था यार कुछ बात तो है, लेकिन क्या बात है कुछ समझ में नहीं आ रही। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात करके भगवत गीता का श्लोक बोला, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो उसकी बात की, प्रभु के एहो बाह्य ज्ञान मिश्रा भक्ति को भी बाहर कह दिया, रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु। आगे कहे यार, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। ये भी बाहर है, उससे आगे कहो। अब ज्ञान शून्य भक्ति की। अब ये बात बड़ी मुश्किल से समझ आती है, बहुत टाइम लगता है ये बात समझने में कि ये महाप्रभु क्या कर रहे हैं। अरे ज्ञान शून्य भक्ति, उसको महाप्रभु कह रहे हैं एहो है। अरे ज्ञान मिश्रा भक्ति को छोड़ दिया, ज्ञान शून्य, ज्ञान के शून्य की भक्ति को कैसे मान लिया महाप्रभु ने। बात समझ में नहीं आती। अब पढ़ तो लेते हैं मंदिर, बात समझ में नहीं आती। जब तक गुरु महाराज जी इसको प्रकाशित नहीं करेंगे ये बात नहीं समझ में आने वाली। मैंने गुरु महाराज से कई बार ये बात सुनी। गुरु महाराज जी ने मुझे लेटर में भी लिखा और मैंने उनके कई श्लोकों में भी कहा कि देखा,
उपदेशों में गुरु जी कहते हैं, जब महाप्रभु ने एहो है कहा, वहां पे कहा जहां पे शुद्ध भक्त की शरणागति आई, जहां पे गुरु की शरणागति आई, जहां पे हमने सदगुरु का सहारा लिया, वही महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया। यस, ये है, एहो है। तो कैसे आई? राय रामानंद जी ने इसको स्थापित करने के लिए ब्रह्म स्तव का श्लोक पढ़ा। ब्रह्मा जी ने जो स्तव किया, उस स्तव को गुरु महाराज जी पुरुषोत्तम मास में 1 महीना पाठ करते। अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जो लोग भाग्यशाली होंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो पुरुषोत्तम मास पालन कर पाएंगे। तो भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, ज्ञाने प्रयास समुदुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वारताम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवांग मनोभी ये प्रायशो जितोप्सी त्रैश्रिलोक्यम। देखिए, ये श्लोक भागवत का है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। स्थाने स्थिता, अपने स्थान पे रह के बाहर मत जाइए, अंदर रहिए। और ये जो जूम मीटिंग अटेंड करिए, ये ब्रह्मा जी ने हजारों साल पहले बात कर दी। भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा, जो भक्त साधु के मुख से निकली आपकी कथा का श्रवण करते हैं, ये है आंसर। जहां से शुद्ध भक्त के मुखारविंद से निसृत हरि कथा श्रवण की बात आई, वहीं पे भगवान बस में हो गए। लिखा, आप दुर्लभ हैं, फिर भी आप उन लोगों के लिए सुलभ हो जाते हैं जो लोग आपकी कथा भगवान के शुद्ध भक्त से श्रवण करते हैं। ये गुरु महाराज जी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इसमें राय रामानंद प्रसंग में भी देते थे, और जो पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म स्तव को डिटेल में बताते, तो इतना गहराई से बताते। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की इस श्लोक की व्याख्या को कितने कितने दिन समझाते गुरु महाराज। तो भगवान को प्राप्त करना सुदुर्लभ, बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग भक्त के मुख से निकली हरि कथा श्रवण करते हैं, उनके लिए आप दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। तो इसलिए जितने भी अभी तक महाप्रभु ने आंसर, उसने राय रामानंद जी ने आंसर दिए, उसमें भक्त की शरणागति की बात कहीं पे नहीं थी। स्वधर्म आचरण करो, कृष्ण कर्म अर्पण करो, कहाँ भक्त की शरणागति ली आपने? कहाँ गुरु पदाश्रय ग्रहण किया? कहीं पे नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य भी कर दिया, कहाँ पे गुरु आश्रय लिया? कहीं पे नहीं लिया। तो अल्टीमेटली जब कहा ज्ञानी शून्य भक्ति, हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता, हे गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, आप कृपा करो, आप कृपा करके प्रकाशित करें, तभी मैं कुछ जान पाऊंगा। जितना आप जनाओगे उतना ही मैं जान पाऊंगा। राय रामानंद के इस प्रसंग को समझने के लिए गुरुजी एक एग्जाम्पल देते थे, वो पैरेलल इसके साथ चलती है कि देखो, भक्त जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की, उनका वर्णन भागवत में आता है। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, ऐसे भक्तों के चरित्र हम सुनते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सभी भक्तों की भगत प्राप्ति अलग अलग है।
जैसे ध्रुव जो हैं, उन्होंने भगवान को बस दर्शन किए और भगवान ने शंख से उनके गाल को स्पर्श किया। तो ध्रुव जी का मधुवन में ध्रुव टीला पे वो स्तव हुआ। प्रहलाद जी, नृसिंह भगवान के साथ स्पर्श हुआ, नृसिंह भगवान ने अपना कर कमल उनके सिर पे स्थापित किया। ऐसा ध्रुव को नहीं मिला, तो प्रहलाद की रियलाइजेशन ध्रुव से ज्यादा है। प्रहलाद जी निष्काम भक्त है और इनसे भी ज्यादा है हनुमान जी। हनुमान जी जो हर समय दास रूप में भक्ति करते हैं, वो भगवान के दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं। कभी भगवान राम को कंधे पे लेके उड़ते हैं, भगवान की तरह तरह की सेवा की उन्होंने। तो उनका भगवान के साथ ज्यादा स्पर्श हुआ, ज्यादा रियलाइजेशन हुई, इसलिए ध्रुव प्रहलाद से ज्यादा हनुमान जी की रियलाइजेशन। अब दास से ऊपर है सखा, तो भगवान के सखा हैं अर्जुन। वैसे तो राम के सखा निषाद राज हैं, तो भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन जो है, अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो बोला था, सखेति मथवा प्रसभम युदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम इदम मया प्रमादात प्रणेन वापि। तो अर्जुन भी भगवान के साथ एक सखा के साथ बराबरी का व्यवहार करता था, लेकिन जब विराट रूप देखा तो वो सखा भाव छोड़ के ऐश्वर्य भाव में आके एकदम डर के उसने क्षमा मांगी। लेकिन ब्रज के जो सखा हैं वो नहीं ऐसे। गुरु जी कितनी बार बतलाती हैं कि एक आम को उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बना के उस पे खड़े होके, जो 2-3 खड़े होके फिर आम उतारा जाता है और आम को चखा जाता है कि वाकई मीठा होगा तो भगवान को देना, ले कृष्ण को दे, कृष्ण को दे, और जो गुठली बचती है भगवान को देती, ले तू खा। तो भगवान का भाव ही नहीं है, लेकिन भगवान उसको गुठली को बड़े प्रेम से खाते हैं। तो सखा जो ब्रज के हैं उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं है, तो वो सर्वोत्तम उनकी स्थिति है। इसी तरह जो भगवान कृष्ण के दास हैं, रक्तक चित्रक पत्रक नंद भवन में यशोदा मैया ने उनकी ड्यूटी लगाई है बाल कृष्ण की सेवा करनी। उनको उपटन लगाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनको नहलाते हैं। इन कृष्ण इतने चंचल है, वो ठीक से उनकी सेवा नहीं लेते, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, हाथ से फिसलते हैं। तो वो रक्तक चित्रक कई बार उनको चपत लगा देते हैं प्रेम से, ठीक से बैठ, सेवा करा। तो क्या हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं? तो उसमें ऐश्वर्य भाव नहीं है, मधुर भाव है। इसलिए जो ब्रज का सखा है, ब्रज का जो दास है, वो बड़ा सर्वोत्तम कोटि का है। और दास से ऊपर सखा, सखा से ऊपर वात्सल्य। अभी देखिए दशरथ जी भी हैं, वसुदेव जी भी हैं, नंद बाबा भी हैं। तो सबका अपना अपना वात्सल्य भाव है, लेकिन सर्वोत्तम भाव नंद बाबा का है। जो तो कृष्ण को भगवान ही नहीं समझते, वो समझते हैं कि कृष्ण मेरा बच्चा है और मुझे हर समय इसका ध्यान रखना, इसका लालन पालन नहीं करूंगा तो ये क्या होगा। यशोदा मैया समझती है कि ये ब्रह्मांड काट के मिट्टी खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। भगवान वो ब्रह्मांड के दर्शन करती है, फिर भी उनके अंदर ऐश्वर्य नहीं प्रकाशित होता। लेकिन वसुदेव देव की तो भगवान जब आते हैं, जेल से छुड़ाते हैं, तो वो उनको प्रणाम करते हैं, वो ऐश्वर्य भाव में आ गए। तो सर्वोत्तम भाव गुरु जी कहते हैं ब्रज का है। और फिर कांत भाव तो है ही है, उसमें द्वारिका की जो महिषियां हैं उनसे भी सर्वोत्तम भाव है गोपियों का, क्योंकि गोपियों में केवल मधुर भाव है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ग्रेडेशन है, भक्ति की ग्रेडेशन है, और उस ग्रेडेशन में ब्रज के भक्त सर्वोत्तम है। तो ये जो ज्ञान शून्य भक्ति से प्रारंभ होता है, राय रामानंद जी ने इसको बतलाया, ज्ञान शून्य भक्ति से इसका प्रारंभ होगा, तब आएगी प्रेम भक्ति। इसको एक्सेप्ट किया महाप्रभु ने,
और कहा एहो हय आगे कहे आर। देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो गुरु महाराज जी से श्रवण किया, गुरु जी किस बात को एम्फेसिस देते हैं, वो थोड़े थोड़े टिटबिट्स जो हैं उनको याद करने का फायदा। कैसे गुरु जी उसको स्थापन करते हैं। प्रेम भक्ति सर्व साध्य साराय कहे, प्रेम भक्ति सर्व साध्यन सा। तो यहां से प्रारंभ हुआ प्रोग्राम जो महाप्रभु को एक्सेप्टेबल था। प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे कल, और राय रामानंद जी की कल तिथि में बाकी का प्रसंग हम याद करेंगे। राय रामानंद जी की गुरु जी से जो हमने बार बार सुनी, जहां जहां पे गुरु जी ने उनके बारे में कुछ बोला, वो सब बातें हम गुरु जी की याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम बेंगलोर चलते हैं। उस समय पहले बहुत कम फोटोज था, और उनकी इच्छा था कि गुरुजी का एक फोटो एल्बम जैसे जिसके लिए भी जहाँ पे भी गुरुजी ट्रैवल करते हैं या मठ में है कभी कभी, जो उसका उनका फोटो लेने के लिए एक डेडिकेटेड कैमरा लेने का एक डिसीजन लिया था इन लोगों ने। तो मतलब ने मुझे मतलब हमसे मेरे से संपर्क किया और कि कैमरा डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कैमरा अच्छा होगा या जो भी है। मेरे पास एक पहले बहुत कैमरा था SLR की, तो ऐसे ही कुछ उनको भी चाहिए था गुरुजी को, मतलब वहां देने के लिए, कलकत्ता मठ पे देने के लिए। तो फिर हम सब लोग ने मिलके, सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके थोड़ा वो कैमरा लिया। काफी मतलब मीडियम रेंज की था वो, मतलब बजट। तो फिर हम कैमरा लेके उस कैमरा को लेके साथ में हम सब लोग 10-15 लोग थे शायद, बॉम्बे से पुरी गए। पुरी में जब हम सब लोग दर्शन के लिए गए गुरु जी के कमरे में, मतलब कुटीर में, भजन कुटीर में। तो फिर मेरा यही था कि मैं मतलब सब लोग जैसे बच्चों बैठते हैं कि दादाजी है नाना जी से, ऐसे सब लोग भक्त लोग, मुंबई के लोग काफी प्रिय है गुरु जी को। तो वो लोग सब लोग बैठ के और नीचे कथा सुन रहे गुरु जी से। मैं कैमरा मेरे हाथ में है और मैं काफी सारा फोटो खींचने शुरू किया गुरु जी का क्लोजअप और लोगों का, मतलब कमरे का वातावरण का जो भी है, हर एंगल में मैं कम से कम 15-20 फोटो लिया होगा अलग अलग एंगल से। और उससे पहले वो कैमरा में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का जो भी तैयारी हो रहा था, वो सब उसका भी लिया था मैंने, मतलब सुबह की बात है। तो फिर मतलब वो कैमरा में काफी सारा पुरी का और जगन्नाथपुरी का और गुरु जी का फोटो था उसमें। तो फिर मैं भी उन लोगों के साथ गया, गुरु जी के सामने बैठ गया, और जब मौका मिला मैंने दिखाया कैमरा गुरु जी को कि अना जी ये कैमरा ऐसा ऐसा सब लोगों ने लिया है और इसका ऐसा ऐसा विशेषता है करके मैंने दिखाया गुरु जी को। सब सारे फोटोज, उसके ऊपर पैनल होते हैं ना, कैमरा के ऊपर एक पीछे एक पैनल होता है, स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन में सब दिखा दिया फोटो जो भी था गुरु जी, मतलब रथ की और मंदिर का दूर, और गुरु जी का भी उसमें सब लोग, मतलब काफी फोटोज थी उसमें। तो 10-15 दिखाने के बाद गुरु जी देख रहे थे और स्माइल कर रहे हैं और अच्छा है, सब अच्छा है करके बोल रहे थे। फिर उन्होंने, गुरु जी ने कहा कि यू शुड कैप्चर दिस इन योर हार्ट करके। तो ये शिक्षा में पहली बार ऐसे कुछ गुरु जी ने मुझे ऐसा कुछ कहा कि डायरेक्ट कि आपको ये पहले दिल में उतारना पड़ेगा, ये सब फोटो का जरूरत नहीं होगा। मतलब वही था मतलब उसका मैसेज। तो फिर मुझे एक
डीप सा फील हुआ कि ये तो मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हाँ फोटो फोटो है वैसे, मतलब गुरुजी ने कहा कि इनको आप दिल पे उतरो, उसको कैप्चर इट इन योर हार्ट करके बताया हमें गुरुजी ने। तो फिर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और उससे पहले ना हर बार मेरे पास एक कैमरा होता था, मतलब वो जो बड़ा कैमरा एसएलआर की, मतलब उससे पहले 2005 से लेके 5, 6, 7 जहाँ पे भी जब भी मैं मठ में आता था कैमरा के साथ ही आता था। तो मेरा काम वही होता था कि कुछ इधर का उधर का फोटो लूंगा, या काफी फोटो इकट्ठा करके एक एल्बम बना लूंगा, ऐसे ही कुछ था विचार। मगर गुरु जी के कहने के बाद ये जो कैमरा का रुचि चला गया, मतलब कैमरा लेके घूमना, ये करना, फोटो लेना, वो लेना, थोड़ा रुचि बिल्कुल कम हो गया उसके बाद, 2010 के बाद। और ऐसा हुआ कि वो कैमरा भी पुराना था, वो जो फिल्म कैमरा था, फिल्म रोल बेस्ड कैमरा। तो फिर वो भी शायद सर्विस बंद हो गया उसका, फिल्म रोल का। तो इसलिए मैं कैमरा को ऐसे ही रख दिया, और उसके बाद कभी इच्छा नहीं हुआ कि कुछ कैमरा में लूं या कैमरा लेके जाऊं, ऐसा कुछ इच्छा खत्म हो गया पूरा। मैं समझता हूँ ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज है सबको, कि काफी लोग अभी भी देखता हूँ मैं, काफी मतलब सब फेसबुक में इधर उधर काफी मैसेजेस आते रहते हैं, उधर गुरुजी का ये है, ये पिक्चर, वो पिक्चर, और ये मैसेज अच्छा है। मतलब ये जो मैसेज मुझे मिला कि ऑनलाइन मीडिया और फोटो लेना, ये करना, सेल्फी, मतलब बहुत सारा कुछ लोगों को मतलब होते हैं ऐसा शौक होते हैं, या जो भी है बोलते हैं उसको। तो फिर मैं सब ये बात याद करता हूँ जब मैं ऐसा कुछ ऑनलाइन देखता हूँ, या किसी ने बहुत शौक से फोटो लेते हैं या बहुत वीडियो लेते हैं कैमरा से, हर बार कैमरा से फोटो लेना, ये करना। तो तब ये सब जब भी मैं देखता हूँ, ये बात मुझे याद आती है पहले, जो गुरुजी ने कहा। तो फिर 2010 से तो घटना तो उतना ही था, मगर अ, ये ये जो लर्निंग काफी डीप मेरे लिए। और एक पुरी में उस समय और एक मौका मिला हमको कि गुरुजी के साथ उसी समय दर्शन करना, रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए। वो गुरुजी के साथ वो जो बालकनी में ऊपर गए गुरुजी, और जब रथ यात्रा मतलब तीनों रथ निकले, तो फिर हम गुरुजी के पीछे ही थे, देख रहे थे। तो गुरुजी इतना मतलब इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, तो कि वेट, मतलब इंतजार कर रहे हैं कितना इससे, मतलब ईगरली, मतलब क्या बोलते हैं उसको ईगरली ही इज वेटिंग, वो रथ निकलने के लिए। तो फिर काफी 1-2 घंटे ऐसे ही उधर ही थे गुरु जी, और इधर उधर का उनका अ, मन इधर, मतलब आई साइट उधर ही थे उनकी, मतलब वो जो जब इंतजार में ही थे गुरु जी, वो तीनों रथों की, जब जब तक वो पूरा पास नहीं हुआ गुरु जी का आंख, या उनकी दर्शन, मतलब दर्शन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, माइंड, दिस विजन वाज उनकी तरह ही था, वो तीनों रथ की तरह ही था। तो फिर तो हम सब थोड़ा पीछे भी कीर्तन भी चल रहा था थोड़ा, और गुरुजी भी कर रहे थे, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली कौन सा एक कीर्तन हो रहा था उधर। तो फिर उस समय मतलब जो उनके साथ दर्शन करने को जो मौका मिला, वो बहुत मैं समझता हूँ कि वो बहुत भाग्यशाली की बात है, क्योंकि वो एक उनकी जो फेस, मतलब मुंह में जो जो भी जो इतना घाड़ से वो देख रहे रथ को, कि मैं सोच रहा था कि क्या गुरु जी का दर्शन हो रहा होगा अंदर, ऐसा कुछ हमको ऐसा नहीं मतलब वो बात समझ में नहीं आएगा, मगर इतना था कि वो गुरु जी का पूरा मन, दिल और सब कुछ उनकी, हाँ, गुरु रथ की तरह ही था। तो बस यही 2-3 बात पुरी में जो हुआ 2010 में।
और मेरा हरिनाम हुआ 2005 में कोच्चिन में, मतलब वो जो उस समय की बात है जब 100 वर्ष का परम गुरु जी का सेंटिनियल सेलिब्रेशन था, उस समय की बात है ये। पहले गुरु जी बैंगलोर आए, हम वहाँ गुरु जी का दर्शन मौका मिला। मतलब बातचीत नहीं हुआ उधर बैंगलोर में, बस एक क्या बोल सकते हैं कि एक प्रणाम करने की मौका मिला। और जब मैंने प्रणाम किया गुरु जी को, कि मुझे समझ में आया कि सब कुछ मिल गया जिंदगी में, और कुछ पाने के लिए जरूरत नहीं है, और कहीं पे भी जाने के लिए जरूरत नहीं है, सब कुछ इधर ही मिल गया मुझे। ऐसा कुछ थोड़ा अंदर ट्रांसडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मामूली का ये नहीं था वो जो विचार। तो फिर जब मैंने प्रणाम किया गुरु जी को, ऐसा विचार आया मेरे मन में। तो फिर वो डिसीजन ऑलरेडी हुआ था, मतलब ये गुरु जी से ही लूंगा, जो भी संबंध हो गया, जो भी आगे होगा गुरु जी से ही होगा। उससे पहले ज्यादा संपर्क नहीं था, मगर थोड़ा इस्कॉन में टच में था मैं, और एक नरसिंह चैतन्य मठ करके है वहाँ साउथ में, मैसूर की तरफ, उन लोगों के साथ भी थोड़ा संपर्क था, और थोड़ा विचार उनकी तरफ कभी कभी सुनता था मैं। एक ही उससे उन लोगों से हमने ये सब ग्रंथ पढ़ने को मौका मिला, और जब भी उसका सफलता बोल सकता हूँ मैं पढ़ने का या ग्रहण करना का ग्रंथ की, उसमें था श्रीधर महाराज जी का काफी मतलब लेक्चर्स या ग्रंथ के रूप में, किताब के आर्टिकल्स के रूप में था वो किताब में, वो सब पढ़ा था मैंने। और एक वीडियो देखा मैंने, जहाँ पुरी गोस्वामी महाराज का, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का वीडियो, वो वीडियो में जब मैंने देखा, वो तो शायद 2002 की बात है या 3 की बात है, जब मैं वीडियो देखा मेरे मन में यही आया कि ऐसे कैसे मेरे को ये सब मिस हो गया, कि ऐसा महान भक्त वैष्णव का दर्शन नहीं हुआ हमें, और पता भी नहीं चला कि ये सब लोग है। ऐसा विचार मन में आया कि थोड़ा बहुत फील हुआ कि उनको देखने के बाद, कि ऐसा हम मतलब bereft of such vision और कंपनी एसोसिएशन करके मैं सोच रहा था, क्योंकि काफी जो भी मैंने पढ़ा वो सब ग्रंथ में था। मैंने ऐसे कभी इतना विचार से या मेरे दृष्टि में कोई ऐसे सामने नहीं आया। मैं ऐसे मतलब भक्त लोग या भागवत, ऐसा कुछ सामने मेरे दृश्य में कभी नहीं आया, सिर्फ ग्रंथ में ही था सब कुछ। तो बहुत ये फील हुआ कि सब, मैं सोच रहा था कि सब ग्रंथों में ही खत्म हो जाएगा मेरे जिंदगी में, और प्रैक्टिकली लाइव में कोई किसी को नहीं देख पाऊंगा, ऐसा ही कुछ फीलिंग था उस समय। तो फॉर्चुनेटली जब शुद्ध भक्ति जो उनकी यहाँ जो पढ़ा मैंने, तो मैं शुरू में सोच रहा था कि ये भी ऐसे ग्रंथ होगा, किसी ने मतलब वैष्णव ने लिखा, और उनका भी संपर्क नहीं होगा ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा था। तो फिर काफी महीने के बाद पता चला कि भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज है, और बैंगलोर भी आएंगे करके। तो तभी थोड़ा मन में शांत हुआ कि हाँ, देखने को थोड़ा मौका मिलेगा या दर्शन करने का मौका मिलेगा। मगर ये तो बैकग्राउंड में था, ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा से इंटरेस्ट, रुचि था कि कुछ ये करने के लिए, वो करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, हरिनाम लेने के लिए, ऐसा कुछ विचार नहीं था। सिर्फ दर्शन करने का ऐसा कुछ मन में आया था। तो फिर ऐसा ही हुआ। 2004 में मुनि महाराज आए थे बैंगलोर में। गुरुजी मतलब प्रोग्राम से पहले, ये अक्टूबर में हुआ प्रोग्राम, 5, 6, 7 दिन का था प्रोग्राम गुरुजी का इधर। 5 दिन लेक्चर और 1 दिन विश्राम, और ऐसे कुछ ट्रैवल प्लान्स में 7 दिन टोटली, और 5 दिन पूरा इधर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। तो मेन उस समय की नवीन अग्रवाल पुणे की, और वही था मेन इधर बैंगलोर में। और उनके साथ मतलब मुनि महाराज आए उसके बाद, मुनि महाराज और शुभानंद, सुखदेव और शुभानंद उस समय, तो वो दोनों थे बैंगलोर में उस समय। और हम
उन लोगों से मतलब उन दोनों से संपर्क हुआ और हम भी इन्वॉल्व हो गए प्रोग्राम अरेंजमेंट में, डिस्कशन में। तो फिर ऐसा मौका मिला कि अ, नगर संकीर्तन ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी कुछ समय हम निकाल के उसको मतलब बहुत प्रयास किया वो करवाने के लिए। नगर संकीर्तन परमिशन लेना, ये करना, वो करना, सब बहुत क्योंकि वो पुलिस नॉर्मली अलो नहीं करते, ट्रैफिक डीसीपी या परमिशन नहीं देते थे वो उस समय में। तो क्योंकि वो मेन रास्ता है, सिर्फ रिपब्लिक डे प्रोग्राम्स का परमिशन क्लियरेंसेस उस समय था वो रास्ते में। तो जो भी है वो परमिशन सब मिला और मुश्किल से मतलब ये भी डर था कि वो कोई कुछ कैंसिल ना हो लास्ट मोमेंट में। ऐसे ही हुआ क्योंकि वो डीसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस उनको इनवाइट करने गए हम, तो उन्होंने हमसे डायरेक्टली पूछा कि आपको किसने दिया परमिशन ये करने के लिए, प्रोग्राम सब रास्ते में करने के लिए। तो उनकी ऑफिस में ही आया था वो स्टैम्प और सब कुछ, मगर उन्होंने जब पूछा इनविटेशन देने के समय तो वो काफी डाउट आ गया मन में कि कैसे होगा। तो मुझे याद है कि उस रात को मैंने यही प्रार्थना था कि मतलब शरणागति बोल सकता हूँ यार, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं था हमारे इसमें से कुछ करने का। और क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल से ये डाउट आ गया था और ना बोल दिया था उन्होंने। तो फिर एक ही रास्ता था कि तो हम गुरुजी की बहुत याद किया और ठाकुर जी का जो मेरे कमरे में ही एक चित्रपट जैसे था एक, उनका ही एक हमने पूरा शरणागत होके मतलब प्रार्थना की कि कुछ ऐसा ना हो कि प्रोग्राम कैंसिल होगा। तो फिर जैसे भी हो अगला दिन पूरा थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला पुलिस स्टेशन से और जो भी हमको दिलवाया था वो परमिशन सब, उन्होंने हमको विश्वास दिया कि ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप विश्वास रखिए करके उनको हमको थोड़ा विश्वास दिया। तो ऐसे ही हुआ कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो नगर कीर्तन 4 बजे एक मुख्य रास्ता बैंगलोर की द क्या बोलते हैं उसको, दी मेन रोड और दी सेंटर ऑफ बैंगलोर, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं ना, वो जो एमजी रोड, ब्रिगेड रोड जैसे हर शहर में होगा शायद ऐसा। तो विशाल रास्ता, और जब कब्बन पार्क से शुरू हुआ तो नगर कीर्तन, और मुझे याद है कि चारों तरफ ट्रैफिक, मतलब बड़ा सर्कल जैसा है वैसे वो 6 रास्ता शायद आता है वो सर्कल से, मतलब साइड में पार्क, वहां से शुरू हुआ गुरुजी का। मैं पूरा ग्लैंस किया कि पूरा ट्रैफिक साइलेंट, सब साइलेंट है। काफी 10 मिनट हो गया था ऑलरेडी ट्रैफिक सिग्नल, तो मतलब कोई इधर उधर कंफ्यूजन नहीं था और पूरे ट्रैफिक अच्छे से कर रहे थे लोग, ट्रैफिक वाले ने कंट्रोल कर रहे थे और सब साइलेंट थे, कोई हॉर्न नहीं बजा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है ऐसा। जब गुरुजी ने शुरू किया कीर्तन तो ऐसा लगा कि कुछ क्या बोलते हैं कि स्काई, मतलब उसको फाड़ के ऐसा कुछ आवाज जैसे जा रहा है उनके अंदर से, ऐसा इतना शुरू किया श्री कृष्ण चैतन्य करके जो गुरुजी ने शुरू किया। तो तभी मुझे याद आया कि कुछ इससे मतलब वो कंफर्म हो रहा है, हर एक समय मुझे कंफर्म मिल रहा है कि ऐसे ही एक दिव्य वाणी या जो दिव्य पुरुष जो है, जो पूरा दोनों हाथ उठा के और दंड उठा के, कोई रास्ते में सब लोग मतलब पूरा अटेंशन उनके ऊपर है, ट्रैफिक वालों का, पब्लिक का, सबका। और वहां से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रास्ता गुरुजी काफी आधा मतलब क्वार्टर 25% ऐसे ही आया कीर्तन करके, गुरुजी ने आए और गाड़ी में बैठ गए और फॉलो किया। बाकी सब लोग मतलब भक्त लोग कीर्तन करके वो उधर तक पॉइंट तक पहुंचे। ऐसे ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। और तो फिर ऐसी हमको और एक सेवा की मौका था उस समय कि ये सब गुरुजी से मिलने से पहले, मतलब ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ तब तक मैं गुरुजी से, उन्होंने आए थे मतलब उन्होंने गुरुजी ने आए 2 दिन पहले ही आए थे, मतलब नगर कीर्तन 2 दिन पहले। तब तक मैं नगर कीर्तन में बिजी था और
गुरु जी का दर्शन या संपर्क नहीं हुआ था तब 3 दिन बैंगलोर में। तो फिर लास्ट दिन मतलब वो जो नगर कीर्तन के दिन जब सब हो गया प्रोग्राम, मैं गुरु जी की जहाँ ठहरे थे उनकी गेस्ट मतलब वो जो होस्ट थे बैंगलोर में, तो उनकी घर गए गए हम। और जब गुरु जी विश्राम कर रहे थे और मतलब कोई अंदर कमरे में थे, बात कर रहे थे गुरु जी, कुछ ध्रुव की प्रसंग या ऐसा कुछ प्रसंग सुना रहे थे किसी को अंदर। तो हम वहाँ जाके उनके पास बैठ गए हम भी। मगर मेरा दिमाग में ये आ रहा था कि गुरु जी कुछ हमसे कुछ पूछे या बात करे, या मैं बैंगलोर से था तो फिर कुछ विचार ऐसा कुछ मेरा मन में था कि ऐसे कुछ पूछ सकते हैं कुछ करके गुरु जी। मगर ऐसा हुआ कि कुछ गुरु जी हमारे तरफ देखा भी नहीं उस दिन, और ऐसे उनके दृश्य हमारी तरफ ही नहीं था उस दिन। मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ हम कुछ गलती कर दिया होगा या ऐसे ही कुछ हमारी कमी होगा, इसलिए हमको उनकी दर्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ करके मैं सोच रहा था। तो वैसे जो भी है, मतलब उतना ही था इंटरेक्शन। कहने का मतलब है कि गुरुजी के साथ एक बात भी नहीं किया था मैं तब तक। 4 दिन हो गया था ऑलरेडी ऑलमोस्ट। तो 1-2 दिन बाकी था, 1 दिन बाकी था। जैसे संडे का प्रोग्राम एक था बस, और एक अगला दिन का और एक प्रोग्राम। सो संडे का प्रोग्राम भी उधर भी कुछ प्रोग्राम पे आए गुरुजी, और बहुत अच्छा हुआ कथा वहाँ रामकृष्ण मिशन में। गुरुजी गीता के बारे में इंग्लिश में था लेक्चर, और काफी अच्छा था ऑडिटोरियम। गुरुजी हर बार ऑडिटोरियम का वो प्रोग्राम याद करते हैं। जब भी मैं कलकत्ता जाता हूँ या कहीं पे भी मिलता हूँ बैंगलोर में, वो जो प्रोग्राम के रेफरेंस लेते थे गुरुजी हर बार। तो फिर मतलब कि जो भी प्रोग्राम हुआ बहुत बढ़िया हुआ बैंगलोर में। मैं जो भी देखा हूँ मतलब गैदरिंग, मतलब जो भी लोग आए और जितने भी लोग आए, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रसादम जो भी व्यवस्था था सब कुछ बढ़िया हुआ था उधर बैंगलोर में। और एक लास्ट में जो लास्ट दिन जब सब कुछ प्रोग्राम सब लास्ट में, मतलब लास्ट दिन का कथा समाप्त होने के बाद मुनि महाराज ने सबको मतलब स्टेज पे बुलाया गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम भी जब गए वहाँ, जो घटना मैंने पहले सुनाया, जो प्रणाम किया उस समय प्रणाम किया मैंने, क्योंकि गुरुजी ने जो मुनि महाराज की किताब भी छापा था ना, जाइजेंटिक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी करके, परम गुरुजी की, जो मैंने कंपाइल किया था, जो छोटा सा ग्रंथ जो गुरुजी ने लिखा था, उनको सब थोड़ा कंपाइल करके मैंने छोटा सा एक वॉल्यूम बनाया था मुनि महाराज के आदेश के ऊपर। तो फिर अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, तो फिर जब जो सेवा मिला हमको जी, परम गुरु जी की बायोग्राफी को थोड़ा समरी करने के लिए एक छोटा किताब की इससे, तो फिर ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुजी से पहले मुझे परम गुरुजी का पूरा हिस्ट्री बायोग्राफी मैंने पढ़ लिया था काफी बार, क्योंकि वो उसको संग्रह करने के लिए, छोटा सा करने के लिए मैंने 4-5 बार पढ़ा होगा उसको, वो ग्रंथ को। तो फिर मुझे पूरा डिटेल में मालूम था कि परम गुरुजी के बारे में वो कब और कौन सा प्रसंग अच्छा होगा इसमें डालने के लिए करके, पूरा डिटेल परम गुरुजी का। और जब भी मैं पढ़ता था परम गुरुजी का जो पर्सनालिटी के बारे, मतलब जो पर्सनालिटी, वो मेरा इंप्रेशन इतना था कि एक दिव्य पुरुष की जो अंदर से कुछ मतलब महसूस हो रहा है कि नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। और तो ऑलरेडी वो फीलिंग था मेरे मन में। तो कहने का मतलब है कि ये सब जब जो बोलते हैं ना कि जब टाइम
ठीक होगा, या आपकी फॉर्च्यून बोल सकते हैं, या जो भी बोल सकते हो, सुकृति बोल सकते हैं उसको। ये जब होगा, अपने आप गुरुजी ढूंढ के आए हमको। हम कहीं नहीं गए जिंदगी में गुरुजी को ढूंढने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए। हम सिर्फ इतना श्रद्धा रखा था कि महाप्रभु के बारे में थोड़ा पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और उनका उनका भक्त मतलब है जो श्रीधर महाराज के, पूरी गोस्वामी महाराज, श्री मतलब स्वामी महाराज की ग्रंथ, और सबसे ज्यादा जो असर हमें पड़ा वो गुरुजी की ग्रंथ था। वो कनेक्ट मतलब बोल सकता हूँ मैं, वो कनेक्ट जो हुआ। और उसके बाद परम गुरुजी का भी पढ़ने का मौका मिला हमको, और तो सेवा रूप से वो भी हुआ बैंगलोर में। ये सब हुआ गुरुजी से मिलने से पहले, मतलब कुछ बात ही नहीं किया था मैंने गुरुजी से, पता भी नहीं था चैतन्य गौड़ीय मठ कैसे होगा, कहाँ होगा, ब्रांच कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ पता नहीं था मुझे। तो मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया कि ये मेरा गुरु है, वो बैंगलोर प्रोग्राम में एस्टैब्लिश हो गया। तो फिर ये जो हरिनाम की फॉर्मेलिटी जो था, मतलब है जो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मुझे हरिनाम लेना है, ऐसा कुछ करना है, मगर वो उसके बाद मुझे पता चला कि कोचिन के प्रोग्राम, मतलब ये हुआ अक्टूबर 2004 में बैंगलोर में, और कोचिन का प्रोग्राम हुआ 2005 जनवरी में। उधर भी ऐसे ही 5 दिन का प्रोग्राम, और सेम कथा और नगर कीर्तन सब ऑर्गेनाइज हुआ था। हम वहाँ ज्यादा सेवा नहीं कर पाए, मगर मेरा इच्छा था कि वहाँ हम गुरुजी से मतलब हरिनाम लेने की इच्छा था। तो मैंने गुरुजी का मैसेज तो दिया था उनको, सेवक को पहले मतलब, मगर जब मैं गया वहाँ, वो ऐसा कुछ प्रोग्राम ही नहीं रखा था कि हरिनाम के बारे में कुछ प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ था हरिनाम का। और उनका विषय था शायद कि मायापुर में होगा या और कहीं पे होगा, ऐसे कुछ था। तो मैंने ऐसे ही मुनि महाराज को बता दिया कि मेरा इच्छा था कि हरिनाम लेने का, और तो पता नहीं ऐसा कब होगा जो भी है। तो मुनि महाराज ने उस दिन शायद गुरुजी के पास गए, और शायद एक बात उठाए हरिनाम के बारे में कि ऐसा लड़का आया है बैंगलोर से, ऐसे सब हाँ ये सब इन्वॉल्व थे प्रोग्राम की अरेंजमेंट में, और सब वो हरिनाम लेना चाहता है। तो गुरुजी ने उस सब्जेक्ट बात करते करते ही मतलब सेवक लोग आ गए अंदर, वो बहुत गुस्सा किया मुनि महाराज के ऊपर, और मतलब बोल रहे थे कि गुरुजी अभी एक एक, एक, एक किसी एक को नहीं दे सकते इधर गुरुजी, मतलब समय बहुत होगा, और गुरुजी का ये भी करना पड़ेगा यज्ञ, और जब करना पड़ेगा बहुत, तो सब नहीं होगा इधर, सो मायापुर में ही होगा, गुरुजी को डिस्टर्ब मत कीजिए अभी, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। मैं नहीं था अंदर, मगर एक प्रसंग मुनि महाराज ने सुनाया मुझे, तो फिर मैं भूल गया उसकी बात। फिर ये अगले दिन उस दिन एकादशी, अगले दिन एकादशी था। मेरा मन में था कि जो भी होगा हरिनाम सब होगा, कि एकादशी के दिन होगा कुछ ऑस्पिशियस डे ऐसे। तो फिर तो जब कैंसिल हो गया, या जो भी कुछ आशा नहीं था मन में, तो फिर एकादशी के दिन मैं ऐसे घूमने गया बाहर, ऐसे ही था शौक थोड़ा देखने के लिए कोचिन। सुबह मैंने गया बाहर, कुछ सामान, मतलब एक स्पाइसेस मिलता है कोचिन में, बहुत मशहूर है कोचिन का स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, वन ऑफ द स्पाइसेस कैपिटल ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। तो वहाँ कुछ खरीदा मैंने, और 2-3 पैकेट्स सब लिया, पेपर और बाकी सारे स्पाइसेस। तो मैंने आया, गुरुजी फ्री थे उस समय, 11:10 11:30 बजे हुआ होगा उस समय। तो मैं अंदर गया और गुरुजी से ऐसे ही प्रणाम किया, और गुरुजी पूछने लगे कि कोचिन कैसा है। मैंने बताया महाराज जी मैं लोकल नहीं हूँ, मगर थोड़ा यहाँ की मच्छर बहुत है, और गर्मी बहुत होता है, ह्यूमिडिटी, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में जो भी विचार था, तो मैं कुछ बात कर रहा था ऐसे उसके बारे में। तो फिर मैंने गुरुजी को बताया कि यहाँ का स्पाइसेस मशहूर है, और ऐसे ऐसे मैंने लाया मार्केट से करके गुरुजी को दिया का, मतलब आप उनके लिए भी लाया था उधर ऐसे।
तो ऐसे ही दिया मैंने, मुझे पता नहीं था कि गुरुजी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या ये होगा। तो मैंने ऐसे ही दिया गुरुजी को। मैंने बताया कि महाराज जी ऐसा लिया मैंने, आप इसको ग्रहण कीजिए। तो गुरुजी ने खुश हो गए और तुरंत उनकी तत्पर महाराज को जो रसोई कर रहे थे उस समय, तो उनको बुलाया और उनको दिया सब कुछ, वो लेने के लिए कहा। और एक था, एक हर्बल रिपेलेंट, मस्किटो रिपेलेंट था, 2 था। मैंने गुरुजी को एक दिया, मैंने बताया कि गुरुजी आपके लिए है। तो ये मच्छर नहीं मारता है इसमें, बस बाहर जाता है और स्मेल भी ऐसा नहीं कि वो अल्कोहल जो केमिकल बेस्ड नहीं है करके मैंने बताया। तो गुरुजी ने इमीडिएटली, वो कमरे में एक विदेशी बैठा था कमरे में, तो फिर गुरुजी ने उनको इशारा करके उनको दे दिया, ये आपके लिए यूज होगा, आप यूज कीजिए इसको कर। मैं, मेरा दिमाग में, मैंने जो दिया गुरुजी को, गुरुजी उनको दे रहा है। ऐसे छोटापन है ना दिमाग, ऐसा सोच रहा था मैं कि उनको दे दिया, गुरुजी ने यूज नहीं किया, ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा था। तो मगर उन्होंने स्वीकार किया, वो विदेश ने स्वीकार किया। और बाद में पता हुआ कि ऐसा विचार गुरुजी के भक्तों के इतना, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं सोचा गुरुजी ने कभी, वो सिर्फ भक्तों का जो विचार, उनकी हेल्थ या उनकी सुरक्षा के लिए जो भी है, वो उनका व्यवस्था के लिए उनकी इम्पोर्टेंस इतना था गुरुजी का कि कभी उनको कुछ जरूरत नहीं समझा, उनकी खुद की जरूरत कभी नहीं था ही नहीं उनको, गुरुजी को। ये प्रसंग से हमको बाद में, मतलब जब रिफ्लेक्ट किया मैंने, इसकी विचार किया, तो तभी पता चला कि गुरुजी का मन के बारे में। तो उस शाम को मैं क्यों बोल रहा कि उस शाम को फिर जब मुनि महाराज बैठे थे गुरुजी के कमरे में, अचानक से और एक बार एक बात आया कि हरिनाम के बारे में। तो फिर गुरुजी तो तब सोच रहे थे कि हरिनाम के बारे में, जब मुनि महाराज ने और एक बार वो जब बात हुआ उधर, तो फिर इमीडिएटली ये लोग आ गए और उनको पता चला कि ऐसा कुछ विचार चल रहा है। और एक बार सेवक लोग आ गए अंदर रोकने के लिए, वो बात को रोकने के लिए। तो फिर गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, मैंने सुना इस प्रसंग मुनि महाराज ने बताया मुझे। गुरुजी को इतना गुस्सा हुआ कि वो चेयर की साइड में वो मुट्ठी पकड़कर ऐसा किया, ये हरि कोई नहीं रोक सकता इसको करके, ये हरिनाम मतलब ये जो कोई नहीं रोक सकता करके उन्होंने ऐसा चेयर की आर्मरेस्ट के ऊपर ऐसा किया, गुरुजी ने मुट्ठी में ऐसा करके गुस्सा किया, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर सेवक लोग चुप हो गए और गुरुजी ने शायद उसके बाद आचार्य महाराज थे उस समय, आचार्य महाराज को बताया कि प्रोग्राम, मतलब वो जो भी हवन की या हरिनाम की व्यवस्था करने के लिए। तो फिर अगला दिन मैंने वहाँ सुबह आया और मुंडन थोड़ा करके आया मैंने। फिर गुरुजी ने पूछा, पहले यही पूछा, गुरुजी ने आया, मतलब सब तैयारी था, आचार्य महाराज पूरा तैयारी करके परम गुरुजी का चित्रपट और पूरा जो भी सामग्री जो भी है सब सामने था, और गुरुजी का आसन सब लगाया था, मेरा गुरुजी का सब रेडी, पूरा 100% रेडी था उधर कमरा पूरा। और फिर जब गुरुजी आए, जो स्माइल कर रहे थे, पहला यही पूछा हमसे कि आप हिंदी में सुनेंगे या इंग्लिश समझ सकते हैं, आप या हिंदी समझ सकते हैं। मैंने कहा महाराज जी तो भी सेफ दोनों होगा तो अच्छा है मतलब हिंदी ठीक है मगर इंग्लिश होगा तो भी अच्छा है, होगा थोड़ा सेफ होगा करके मैंने बताया सब गुरुजी। तो गुरुजी मिश्रा जी थे उस समय कोचिन में, मिश्रा जी को बुलाया और साथ में बैठने के लिए बताया। तो फिर वो जब पूरा इंस्ट्रक्शन जो भी बोल रहे थे गुरुजी, और बीच बीच में मिश्रा जी ट्रांसलेशन भी किया, जरूरत नहीं था उसका ऐसी, फिर भी थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं कभी कुछ पॉइंट ना मिस ना हो करके मैंने मतलब ट्रांसलेशन भी सुन रहा था मैंने साथ में।
और कम से कम 45 मिनट्स हुआ प्रोग्राम पूरा, या से ज़्यादा हो गया था शायद, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर प्रोग्राम गुरुजी पूरा सुना रहे हैं। और कुछ पर्सनल बात भी उधर आया, मुझे मेरा दिमाग में नहीं घुसा उस समय कि क्या बोल रहे गुरुजी, किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बैकग्राउंड था मेरा पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में, शायद उन्होंने सूचित दिया था, शायद मैं मिस कर दिया उसको। मुझे जब बैंगलोर में आया वो घटना सब हुआ, वो सब के बाद 1 साल के बाद मुझे याद आया कि गुरुजी को इसकी ये विचार के बारे में मुझे प्रिकॉशन दे रहे थे उस समय। मैंने मगर प्रिकॉशन ऐसा नहीं सोचा मैंने उस समय, अगर उन्होंने प्रिकॉशन दिया, जरूर दिया गुरु महाराज ने मुझे, मगर इतना बुद्धि नहीं था हमारी इसमें उस समय समझने के लिए। तो मैं ऐसे ही, मेरा जिंदगी ऐसे ही कंटिन्यू हुआ, जो पहले था ऐसे ही था। मगर अभी सोचता हूँ कि गुरुजी का पूरा कान से अच्छे से सुन के वो समझने के लिए कोशिश किया होता तो मेरे जिंदगी में वो चीज और जो प्रॉब्लम या जो भी थे वो पर्सनल की लेवल पे वो नहीं होता था शायद। जो भी है, तो फिर हरिनाम हुआ और उस दिन शाम को गुरुजी नगर कीर्तन में आए, और एक था ना नगर कीर्तन उस दिन, और नगर कीर्तन में जब मैंने गुरुजी को देखा और हमारा आंख डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ एक सेकंड के लिए वहां, और गुरुजी इतने स्माइल, ब्राइट स्माइल की, ये उस दिन की ब्राइट स्माइल था कि एक ही एक कोई ग्रहण किया, मतलब वो जो फोल्ड पे आया, मतलब इस लाइन में, इस मार्ग में और कोई आया, ये उनकी विचार में इतना प्रसन्न होता है गुरुजी की कोई नया भक्त बनता है या बनने की कोशिश वो मार्ग में आता है गुरुजी की इसमें या ये लाइन पे वो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। मतलब इतना वो पूरा उनकी चेहरे पे इतना तेज वो स्माइल के साथ था, और कंफर्मेशन था कि अच्छा है तुम घर आ गए करके, ऐसे एक विचार धारा हमारे मन पे असर पड़ा उस दिन और नगर कीर्तन के समय। तो ये बात था क्वेश्चन की, मैंने शायद जंप किया, ऑर्डरली नहीं जा रहा हूँ, मगर ये जो बैंगलोर की घटना बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने बताया कि हरिनाम कब हुआ कि 2004 में, मतलब 2004 में पहले गुरुजी से मिलने से पहले एक पूरा कंफर्मेशन हो चुका है कि गुरुजी ही मेरा मतलब स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट होगा, और कुछ दिमाग में ऑल डाउट्स क्लियर था, क्योंकि काफी विचार चलता है ना दिमाग में कि कैसे नहीं से, वो सब कुछ डाउट ही नहीं था मेरे मन में उसके बारे में। तो ये सब क्लियर हो गया बैंगलोर में, और तब तक मैं कहीं पे नहीं गया हूँ, मतलब बैंगलोर छोड़ के उससे बाहर कहीं नहीं गया मैंने, मतलब कहीं बाहर, मतलब कहने का मतलब है कि हाँ चेन्नई, मुंबई, दिल्ली ऐसे सब गया हूँ, मगर कुछ धाम की तरह कभी नहीं गया था मैं। तो जब हरिनाम हुआ उसके बाद शुरू हुआ जीवन, मतलब वो जो धाम क्या होता है। तो पहला जो था विजिट 2005 में ही हुआ, जो मैंने बताया कि वो 2005 में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय, उस समय पहला जो, तब तक मैंने मठ को नहीं देखा था, सुना नहीं था मठ कहाँ है, क्या है, कैसा होता है मठ, चैतन्य गौड़िया मठ। इन्होंने काफी सारा बताया मुझे बाद में कि नवीन प्रभु ने इशारा, मतलब सूचना दिया कि देखो इस्कॉन जैसे नहीं होता है, चैतन्य गौड़िया मठ ऐसा होगा, कुछ मतलब अलग से ही होगा, आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो करके, मतलब ये हरिनाम से पहले बोल रहे थे वो। मैंने ये सब विचार ही नहीं किया था मैंने, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट रिलेवेंट हाउ मच करके छोड़ दिया था वो सब विचार। तो फिर ये जब हरिनाम के बाद जब मैं पुरी पहुंचा, तो कलकत्ता रूट, मेरा फ्लाइट कलकत्ता था, और वहां से ट्रेन, कलकत्ता से ट्रेन भुवनेश्वर तक, और भुवनेश्वर के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब वहां से भुवनेश्वर टू जगन्नाथपुरी।
उस दिन ऐसा था कि अम, मैं कैमरा नया था मेरा, कलकत्ता में लेके गया था कैमरा पहले। कैमरा का ही चल रहा है बात अभी। कैमरा जब मैं कलकत्ता में था, कैमरा वो पूरा बंद हो गया था काम करने का, क्योंकि वो इतना ह्यूमिडिटी था, वो कैमरा नहीं हो रहा। मेरा दिमाग में वही चल रहा था कि कैमरा को क्या हुआ। मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ कि दाम कैसा है, गुरु जी का मठ कैसा होगा, कलकत्ता में क्या है, वो क्या है, गुरु जी से क्या पूछूं, क्या बोलूं, क्या बात करूं, वो सब नहीं है दिमाग में। सिर्फ कैमरा की दिया। शायद गुरु जी को शायद पता था कि मैं बहुत अटैच्ड हूँ ये कैमरा के बारे में। उस समय 5 साल के बाद बात है जब गुरु जी से मैंने सुना। मगर एक कैमरा इंसिडेंट क्यों बोल रहा हूँ कि इतना अटैचमेंट था कि मैंने रथ यात्रा छोड़ दिया। सिर्फ वो पहले जब गया, पहली बार जब गए पुरी, तो मैं मंदिर भी नहीं गया, रथ यात्रा भी रथ के पास भी नहीं गया रास्ते में। और सिर्फ मैंने ऊपर गया मठ की ऊपर, छत के ऊपर, और वहां से कैमरा से फोटो ले रहा हूँ पूरा रथ यात्रा का। तो मेरा दिमाग ऐसे ही था। तो फिर शायद गुरुजी को कुछ ऐसा ना हो कि मेरा जिंदगी पूरा कैमरा पे साथ ही हूँ करके, कुछ शायद गुरुजी सोचा होगा उस समय। तो फिर 5 साल के बाद मुझे ये डायरेक्टली मैसेज उनकी तरफ से मिला कि कैमरा ये सब विचार छोड़ दो। ये मतलब डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं बताया कि, मगर उनकी उनकी स्टाइल में बताया गुरुजी ने कि रुचि छोड़ दीजिए ऐसा ऐसा सब विचारों के बाद। तो जगन्नाथपुरी में जब पहली बार आया, मैंने कैमरा लेकर आया, और ऐसा इतना वेलकमिंग सेशन था मेरा। मतलब ऐसे ही सोच सकता हूँ कि वेलकमिंग मतलब होम कमिंग जो बोलते हैं ना, ऐसा मतलब जो क्या बोलते हैं उसको घटना नहीं, मतलब ऐसे वार्म रिसेप्शन बोलते हैं ना, जगन्नाथपुरी में हुआ। ऐसा था कि जब कलकत्ता टू भुवनेश्वर ट्रेन में आया, काफी इस्कॉन के लोग थे वहां बैठे थे। मुंबई इस्कॉन राधानाथ महाराज की शिष्य थे शायद। तो मैंने कहा कि मैं चैतन्य गौड़िया मठ से हूँ, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज गुरु जी है, मैं पहली बार जा रहा हूँ इधर उधर। तो जब लोगों ने सुना कि मैं चैतन्य गौड़िया मठ से हूँ या और कहीं से हूँ, वो बात ही करना छोड़ दिया था। वो इस्कॉन वालों ने, पता नहीं क्यों। मेरा दिमाग ये सब नया है मेरा दिमाग में, मगर ये लोग बात ही थोड़ा दूर जाके बैठ गए या बात ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद सोच रहे थे कि क्या हो गया इन लोगों को, कि विचार कैसा है, क्या है, कि मैंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ ठीक नहीं बोला, ऐसे सोच रहा था। तो फिर उसके बाद उस दिन था, सुबह पहुंचा ट्रेन, रात की ट्रेन था वो। तो जब सुबह पहुंचा, मैंने देखा बाहर, कुछ पता नहीं पुरी में क्या है या भुवनेश्वर कैसा होता है, कुछ पता नहीं था मुझे। तो फिर जब बाहर आया, ये लोग सब थे इस्कॉन के लोग। तो वो लोगों ने, मैं सोच रहा था कि उनके साथ मैं भी जा सकता हूँ और पूरी पूरी तक, मगर हमारी तरफ देख भी नहीं रहे वो लोग। कि मैं सोच रहा था कि ये कैसा है, इस तरह के लोग हैं ये, जैसे फ्रेंडली भी नहीं है, वक्त की बात छोड़िए, फ्रेंडली भी नहीं है, ऐसे ही चल रहा था दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, जरूरत नहीं है मुझे इन लोगों का, मगर फिर भी दिमाग में आए। तो फिर मैंने ऑटो पकड़ा, क्योंकि वो बस वेटिंग का कुछ नहीं था वेट करने के लिए मुझे। ये लोग सब बस में आए, निकले, और मैं ऑटो में अकेला। ऑटो वालों को बताया जितना भी हो ले लो, और जितना भी होगा ले लो, और हमको पूरी पहुंचा दो। तो फिर हम ऑटो में आए, बैठ गए, और अच्छा सा रास्ते में आ रहे मेन रोड में, और सामने पूरा ब्लॉक हो गया। मतलब कुछ स्ट्राइक था उस दिन, इंडिया स्ट्राइक, ऑल इंडिया स्ट्राइक था, कुछ बीजेपी गवर्नमेंट या जो भी था, कुछ तो था, और ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक चल रहा था उस दिन। और वहाँ पूरा टायर सब चला रहे थे, चला मतलब वो लोग ऐसे ही रास्ता बंद करके कुछ ये कर रहे थे। तो ऑटो वालों ने हमको अंदर से ले लिया पूरा। तो फिर वो सब करके, मतलब इतना अच्छा सा दर्शन, मतलब वो उड़ीसा की और जो विलेजेस ग्राम की
मतलब पूरा पंचायत जो भी है अंदर से आए हम। बहुत बढ़िया दर्शन था। मैंने सोच रहा था कि इतना भाग्यशाली होगा, अच्छा हुआ कि बस में नहीं गए उन लोगों के साथ करके, क्योंकि वो बस वालों का वही रुक गए वो लोग, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ने दे देते बस को। तो फिर शायद शाम को वो लोग आए पहुंचे, शाम के बाद मतलब 12 घंटा लगे उनको वो लोग पहुंचने के लिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि उनके साथ मैं नहीं आया, और उन लोगों की मतलब जो बोलते हैं ना कि व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड करके, तो वो दिमाग में बैठा। और फिर तो मैंने पूरा ग्राम के दर्शन करके मतलब एक दिमाग में आया कि ओडिशा वेरी क्लीन, मतलब काफी क्लीन है अंदर, ऐसा नहीं है कि इधर उधर कचड़ा है, ऐसा सब कुछ नहीं था अंदर, बहुत साफ सुथरा ग्राम वहां अंदर की। तो काफी अच्छा लगा। और फिर जब मैंने ऐसे एंट्री, ऑटो वाला ने बताया कि प्रभु जी पहुंच गए हम पूरी, आपको कहाँ जाना है अंदर। मैंने बताया कि एक चैतन्य गौड़िया मठ है ग्रैंड रोड में, उतना ही मुझे मालूम है और कुछ मालूम नहीं है कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो फिर ऑटो जब ऐसे ही आए गेट की, मतलब वो जो मेन एंट्रेंस जब ऐसे आ रहे हैं, तो फिर मैंने देखा कि सामने बहुत बड़ा कीर्तन पार्टी, मतलब जैसे पूरा मतलब 100-200 लोग या उससे ज्यादा शायद लोग, सब लोग आ रहे हैं। और मैंने ऑटो से उनको वहीं पे रुकने के लिए बोल दिया। तो फिर मैंने बैग लिया और मैं थोड़ा 2 मिनट इंतजार कर रहा था कि कौन इतना सब लोग आ रहे हैं वहां से करके। फिर मैंने देखा सेंट बीच में गुरुजी। मैंने इतना आशा भी नहीं रखा था कि वो गुरुजी सामने आएंगे उधर, कम से मतलब मैं इतना ये सब सोच के स्ट्राइक के बारे में ऑटो में आ रहा हूँ, इधर उधर घुस के आ रहा हूँ, और सडनली मैं जब शहर के अंदर जब पहुंचता हूँ कि गुरुजी सामने आ रहे हैं वहां से, मैं तुरंत प्रणाम किया गुरुजी को। और जाके मतलब वो बहुत भीड़ और कीर्तन चल रहा था, और ऐसा नहीं कि गुरुजी हमको, वो कीर्तन में मग्न थे गुरुजी। तो मैंने सिर्फ दूर से ही प्रणाम किया। और ये जो स्थान है, ये जो महाप्रभु को दर्शन हुआ ना, जो मंदिर के ऊपर जो चक्र है ना, सुदर्शन जी चक्र, वहां जो जब कृष्ण की दर्शन होते हैं महाप्रभु को, ये स्थल, ये which this place, I don't know what is this place called, अठार नाला। हाँ, वहां से वो जगह था, वो गुरुजी प्रचार मतलब वो कीर्तन के साथ और मतलब पार्टी के साथ वहां वहीं पे थे। और मैं भी वहां थोड़ी देर खड़ा था, और वो काफी प्रभु जी लोग बताया कि अभी तैयार हो जाओ और बाद में मिलो गुरुजी से करके। तो मैं तुरंत वहां सब प्रोग्राम पार्टी के साथ नहीं गया मैंने, तो मैं बैग लेके मठ में आया, देखा कि वातावरण अलग ही है, कुछ कमरे नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया बैग और सब फ्रेश होके बाहर आया। मतलब एकदम ऐसा नहीं लगा कि मैं लाइक जैसे मोस्ट वार्म वेलकम मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अ, बारिश भी हो रहा था थोड़ा हल्का सा, और गुरुजी का भी मतलब शुरू में ही गुरुजी का दर्शन और कीर्तन का देखने के लिए मौका मिला पूरी में एंटर होते ही हुई। और बहुत सारा बाद में कुछ अच्छा विचार जगन्नाथ के बारे में, रथ यात्रा के बारे में, कुछ मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए वो सब अनुभव हुआ, काफी अनुभव अच्छा था उधर। और ऐसे ही कुछ खास नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसे ही मेरा जर्नी बोल रहा हूँ, बस गुरु जी का विचार कुछ खास नहीं बोल रहा हूँ इसमें, मगर कहने की है कि जो जैसा होता है ना, जो बैक टू होम गॉड, बैक टू गॉड हेड बोलते हैं ना, ये जो सेंटेंस जो है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब कोई कोई भी जो गुरु जी के शरण में आए हैं, तो ये बात पक्का है कि अम, मेरा अनुभव में जो हुआ है, मैं जो फील करता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये पक्का दिस इज द एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड एंट्रेंस इनटू धाम। सो ये जो चैतन्य गौड़िया मठ है, लाइक गुरुजी हर बार बोलते हैं एक मठ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, चैतन्य गौड़िया मठ है, द्वार है। ये जो द्वार है, कहाँ की द्वार है? उनकी ठाकुर जी की द्वार है।
This is the entrance and exit to the Dham. चैतन्य गौड़िया मठ यह है कि it is not गुरुजी की परम गुरुजी इनकी जो मठ है, it is entrance and exit. रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी ये जो मन में दो दिमाग में बैठा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ. It's an entrance and exit. Entrance from there to गुरुजी आए चैतन्य गौड़िया मठ से और परम गुरुजी से. ये लीला, ये इधर उनका लीला हुआ. और जो भी आशा रख सकता है कि उनकी जो भी शरणागत में आए हैं, वही मार्ग से हमको वो प्राप्त हो सकता है. तो वही मार्ग से होगा और कहीं पे नहीं होगा. ये विचार मेरा मन में है. तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करेंगे. प्रभु जी क्या आज्ञा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं आप, तो हमसे अच्छी बोलते हैं. आपकी कन्नड़ भाषा हमारी डोगरी भाषा, हम कौन से हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन सीख लिया. तो आपने बड़ा अच्छा सारा वर्णन किया, स्पेशली जो आपका हरि नाम वाला था, मैं वहाँ प्रेजेंट था, तो मैंने वो सारा गुरुजी की आप पे विशेष कृपा देखी. और जब आप बैंगलोर से बहुत सारी अगरबत्ती, इंसेंस वगैरह लेके आए, और इनफैक्ट आप बड़ी भेजते भी थे, कलकत्ता भी लेके आते थे, तो वो एक आपका जिसे कहते हैं ना, बैंगलोर का गिफ्ट होता था अगरबत्ती. बाकी आपने जो कहा ना, गुरुजी ने कहा कि अंदर का फोटो कैप्चर करो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आपने जो कैमरा की सेवा की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे लोगों के पास हिस्टोरिकल रेफरेंस है, दैट इज नॉट वेस्ट. और जो आप समझते कि आप रथ यात्रा नहीं अटेंड की, वो नहीं की, सिर्फ कैमरा किया, मुझे लगता है वो उसमें आपको सारी रथ यात्रा का भी फल गुरु महाराज जी देंगे, क्योंकि गुरु जी की बड़ी सेवा है. आपने जो गुरु जी के बालकनी में फोटोज खींचे, वो कितनी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, वो क्या फोटोज हैं, जबरदस्त. तो दिस सारी सेवा, मतलब you are blessed because Guru Maharaj Ji gave you opportunity to serve him personally so closely, and you were witness to his so many leelas, and the way you organized the program in Bangalore when you were not even initiated, you helped Nagar Sankirtan and different programs of different places. We were first timers in Bangalore, तो सब आपने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया. और आपकी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एक आईटी मैन, मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड pragmatic progressive to our spiritual जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, that is because of the touch of गुरु कृपा, जो आपको पूरी ट्रांसफॉर्मेशन गुरु जी ने कर दी. तो मैं विटनेस हूँ आपकी इस सारी जर्नी का. I appreciate efforts a lot. Thanks for sharing. और थैंक यू. धन्यवाद. हरे कृष्णा. तो सब लोग अभी